मैं वाटर हाशिरा नहीं हूं तंजीरो, और न ही मैं इस लायक हूं कि बाकी हाशिरास के साथ खड़ा भी हो सकूं। वाटर हाशिरा गियू तोमियोका के मुंह से निकले इन शब्दों ने तंजीरो के होश उड़ा दिए। आखिरकार क्यों गियू खुद को हाशिरा मानने से ही इनकार कर रहा है? ऐसा कौन सा खौफनाक सच है जो उसने सालों से छुपा कर रखा है? और एपिसोड के एंड में लेडी शिनोबू अपनी बहन कनाओ को उस डीमन के बारे में कौन सा सीक्रेट बताने वाली है जिसने उनकी बड़ी बहन को मारा था? हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल कहानी एनिमे की पर। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 2 के उन गहरे राजों से जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज का वीडियो 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार एपिसोड। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हाशिरा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और मास्टर कागा ने लेडी तमायो को अपने हेडक्वार्टर आने का एक सीक्रेट इनविटेशन भेजा था। अब जैसे ही वो कासुगा इक्रो वहां से उड़ता है, तभी तमायो का वफादार योशी भागते हुए आता है। वो घबराकर कहता है, लेडी तमायो, हमें तुरंत यह जगह बदल लेनी चाहिए, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। लेकिन तभी तमायो जो जवाब देती है वो सच में हैरान करने वाला था। तमायो कहती है, नहीं योशी, अब जगह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नेजुको ने सूरज पर फतह पा ली है और अब बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद सदियों पहले ही तय हो चुका था। और तभी तमायो को याद आती है अपनी वो पुरानी मुलाकात जो उसकी महान स्वॉर्ड्समैन योरिएची से हुई थी। तमायो योशी की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, हम जगह तो बदल रहे हैं, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि सीधे डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर में जाने के लिए। यानी दोस्तों, अब एक डीमन सीधे हाशिरास के गढ़ में कदम रखने वाला है। दूसरी तरफ हमारे हीरो तंजीरो को मास्टर कागा का एक बेहद इमोशनल लेटर मिलता है। मास्टर ने लिखा था, तंजीरो, मेरी बदनसीबी है कि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं हिल भी नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वाटर हाशिरा गियू तोमियोका के पास जाओ। वो हमेशा सबसे अलग थलग रहता है और उसने हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि सिर्फ तुम ही उससे बात करके उसे एक नई दिशा दिखा सकते हो। अगली सुबह तंजीरो मिशन गियू को मनाने पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे ओई मिलती है। तंजीरो उससे पूछता है, ओई, अगर कोई इंसान हमेशा उदास और अकेला रहे तो उसका मूड कैसे ठीक करें? ओई कहती है, भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन वो तंजीरो और गियू के लिए ढेर सारी स्वादिष्ट ओनिगिरी पैक कर देती है। अब तंजीरो सीधे गियू के मेंशन के बाहर पहुंच जाता है और चिल्लाने लगता है, गियू सान, क्या आप अंदर हैं? मैं हूं तंजीरो। तंजीरो घंटों चिल्लाता रहता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार तंजीरो बिना परमिशन के सीधे गियू के कमरे के अंदर घुस जाता है। गियू उसे देखकर चिढ़ जाता है। तंजीरो उसके सामने बैठता है और एक्साइटेड होकर कहता है, गियू सान, सभी हाशिरास कितनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं भी 7 दिनों में ठीक होकर आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं। पर गियू का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। वो साफ मना कर देता है। तंजीरो हैरान होकर पूछता है, पर क्यों? आप किस बात पर इतने गुस्सा हैं? तब गियू जो कहता है वो सुनने लायक था। गियू चिल्लाता है, मैं इस बात पर गुस्सा हूं कि तुमने अब तक वाटर ब्रीदिंग को पूरी तरह मास्टर क्यों नहीं किया। तुम्हें तो अब तक अगला वाटर हाशिरा बन जाना चाहिए था। तंजीरो कहता है, पर मेरी ब्रीदिंग स्टाइल तो अलग है, और उरोकोदाकी जी ने भी कहा था कि मैं अपनी स्टाइल बदल सकता हूं। गियू कहता है, इस वक्त कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, इसलिए किसी न किसी को तो यह जगह लेनी ही होगी। तंजीरो कंफ्यूज होकर कहता है, पर वाटर हाशिरा तो आप खुद हैं ना? और तभी गियू वही बम फोड़ता है जिसे सुनकर तंजीरो के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। गियू ठंडे लहजे में कहता है, मैं कोई वाटर हाशिरा नहीं हूं। और इतना कहकर वो तंजीरो को वहां से जाने को बोलकर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन तंजीरो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे मास्टर की बात याद थी कि गियू को शांत करना ही होगा।
वो चुपचाप ओनिगिरी बाहर रख देता है। शाम को जब ग्यू बाहर आता है तो वो देखता है कि तंजीरो वहां से गया ही नहीं था। अब शुरू होता है तंजीरो का भूत अवतार। तंजीरो ग्यू के पीछे पड़ जाता है। वो जहां जाता तंजीरो उसके पीछे पीछे चलता। ग्यू को चैन से खाना खाने, सोने, यहाँ तक कि नहाने भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही तड़पाते हुए 4 दिन बीत जाते हैं। ग्यू अंदर से डर जाता है कि क्या ये लड़का जिंदगी भर मेरा ऐसे ही पीछा करता रहेगा। आखिरकार तंग आकर ग्यू तंजीरो को अपने पास्ट का वो खौफनाक सच बताता है जिसे सुनकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। ग्यू बताता है, तंजीरो, सच तो ये है कि मैंने कभी फाइनल पास ही नहीं किया था। ग्यू के साथ पास्ट में साबितो नाम का एक बेहद होनहार लड़का हुआ करता था। साबितो का परिवार भी डीमंस के हाथों मारा गया था, ठीक ग्यू की तरह। साबितो का नाम सुनते ही तंजीरो चौंक जाता है। ग्यू आगे बताता है, जब हम 13 साल के थे हम उरोकोदा की जी से मिले और हमारे बीच गहरी दोस्ती हो गई। साबितो एक बहुत ही नेक दिल और जांबाज लड़का था। हम दोनों ने साथ में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया, लेकिन उस पूरे एग्जाम में सिर्फ एक ही लड़का मारा गया था और वो था साबितो। साबितो ने अकेले ही उस पहाड़ के सारे डीमंस को मार गिराया था। मैं तो पहले ही डीमन से लड़ते हुए घायल हो गया था, पर साबितो ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और एक सेफ जगह पर छोड़ दिया। जब एग्जाम खत्म हुआ और मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं सिर्फ जिंदा रहने की वजह से पास हो गया हूं। लेकिन मेरे भाई साबितो को उस हाथ वाले डीमन, हैंड डीमन ने मार डाला। मैंने तो एक डीमन तक नहीं मारा था तंजीरो, तो मैं खुद को पास कैसे मान लूं? मैं हाशिरा बनने के लायक ही नहीं हूं। मैं तो बाकी हाशिरास के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, इसीलिए मैं सबसे अलग रहता हूं। ग्यू रोते हुए कहता है, मेरी जगह अगर आज साबितो जिंदा होता तो वो कब का अपने शरीर पर वो डीमन स्लेयर मार्क हासिल कर चुका होता। इतना कहकर ग्यू वहां से जाने लगता है। तंजीरो को ग्यू के लिए बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि ग्यू अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े गिल्ट में जी रहा है कि काश साबितो की जगह मैं मर गया होता। यह फीलिंग तंजीरो भी अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो भी रेंगोकू सान की मौत पर यही सोच रहा था। लेकिन तभी तंजीरो को इनोस्के की बात याद आती है कि रेंगोकू उन पर भरोसा करके मरे हैं, तो वो रोते हुए नहीं बैठ सकते। तंजीरो ग्यू को रोकता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो सीधे ग्यू के दिल के पार निकल जाता है। तंजीरो कहता है, ग्यू सान, क्या आप साबितो के उस महान बलिदान का बदला खुद को इस तरह कोस कर चुकाएंगे? यह सुनते ही ग्यू के कदम रुक जाते हैं। उसके दिमाग में अचानक फ्लैशबैक आता है जब साबितो ने उसे एक बार जोरदार थप्पड़ मारा था और कहा था, खबरदार ग्यू, अगर तुमने कभी भी दोबारा मरने की बात की तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारी बहन ने अपनी जान देकर तुम्हें डीमन से बचाया था। तुम्हें उसकी दी हुई इस जिंदगी का सम्मान करना होगा। ग्यू को एहसास होता है कि वो इस गहरे दुख में अपने अपनों की दी हुई सबसे बड़ी सीख को ही भूल गया था। वो मन ही मन साबितो और अपनी बहन से माफी मांगता है। उसे तंजीरो की बात समझ आ गई थी, लेकिन तंजीरो को लगता है कि कहीं उसने ग्यू के जले पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। ग्यू तो बिल्कुल शांत खड़ा था। तभी तंजीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है कि ग्यू का मूड ठीक करने के लिए क्यों ना उसके साथ एक सोबा ईटिंग कंटेस्ट किया जाए, क्योंकि खाने के कंपटीशन में ग्यू को बात भी नहीं करनी पड़ेगी। ग्यू तंजीरो से कहता है, तंजीरो, मैं हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे तंजीरो भाई उसकी बात बीच में ही काट देते हैं और चिल्लाते हैं, ग्यू सान, मैं आपको सोबा खाने के कंपटीशन के लिए चैलेंज करता हूं। ग्यू भी मान जाता है और फिर क्या, बैठकर पागलों की तरह सोबा ठूंसने लगते हैं। वहां खाते खाते ग्यू तंजीरो से शिनोबू के बारे में पूछता है, पर तंजीरो कहता है कि उसे शिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है बटरफ्लाई मेंशन में, जहां लेडी शिनोबू अपने कमरे में बेहद गुस्से में बैठी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। तभी वहां कनाओ आती है और कहती है, मास्टर शिनोबू, मैं सानेमी सान की ट्रेनिंग के लिए जा रही हूं। क्या उसके बाद आप मुझे खुद ट्रेन करेंगी? लेकिन शिनोबू जो कहती है उसे सुनकर कनाओ के होश उड़ जाते हैं। शिनोबू कहती है, कनाओ, मैं इस हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रही हूं। कनाओ यह सुनकर बेहद उदास हो जाती है,
क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन शिनोबू के साथ वक्त बिताना चाहती थी। शिनोबू कनाओ को अपने पास बुलाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का प्रतिशोध और सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। शिनोबू समझ जाती है कि अब वो सही वक्त आ चुका है जब उसे कनाओ को उस खूंखार डीमन के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, जिसने उनकी बड़ी कानाए को बेरहमी से मार डाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिनोबू उसे वो खतरनाक तरीका भी बताने वाली है जिससे उस डीमन का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके। और इसी जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट पर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, शिनोबू कनाओ को कौन सा सीक्रेट बताने वाली है? क्या तंजीरो और सानेमी की आपस में बनेगी या उनके बीच कोई नया ड्रामा शुरू होगा? ये सब जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड को देखना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस पर तुरंत क्लिक कीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।